Figure 1.3 shows Rian's room with point OABC marking its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. पहले मैं आपको फिगर दिखाया था जिस फिगर की बात हो रही है, इस फिगर की बात हो रही है। ये पूरा रेयांस का रूम, ये राइट वॉल है। जाहिर सी बात, अगर यहाँ राइट वॉल है तो अपोजिट साइड में कौन सी वॉल होगी? लेफ्ट वॉल। अपोजिट साइड में कौन सी वॉल होगी? लेफ्ट वॉल। तो ये आपकी क्या होगी? ये होगी लेफ्ट, ये होगी लेफ्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो कॉर्नर पॉइंट क्या है एज पर क्वेश्चन? ओ, देन ए, देन बी एंड देन सी। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया वो क्या ओरिजिन है। बिकॉज वो की राइट साइड में कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ज्यादा क्लियर होगी? ये सारी फिगर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहता है रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दें। कहता है D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। कहता है D1 R1 जो पॉइंट है, अगर वो उसके रूम का डोर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो पॉइंट है आपका वो D1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अच्छा, डी वाला जो पॉइंट है ये कौन से पॉइंट पर है? 8 पर। इसका इंटीजर पॉइंट क्या है? 8। कहना है दैट इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8,0 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सिर्फ आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर। फिर कहता है D1 R1 के कोऑर्डिनेट तो खुद ही गिवन है 11.5,0। कहता है ये जो D1 R1 ये वाला जो ये जो डिस्टेंस है, ये D1 और R1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेयांस के रूम के डोर। देखो क्या लिखा हुआ है एज पर क्वेश्चन। if D1 R1 represent the door of the Rian's room, how far is the door from the left wall, the y axis of the room? तो ये जो डोर है ये आपकी लेफ्ट वॉल है। इस लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है वो कितनी दूर है? लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है वो कितना दूर है? यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका ओरिजिन है। तो 0 से लेके 8 तक कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट हो गया। यू कैन से दैट। कह रहा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अब ये तो डोर है ही एक्स एक्सिस पर। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे आप इस क्वेश्चन को टैकल करोगे? सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ये जो आपकी फिगर है, अगर मैं फिगर के हिसाब से बात करता हूँ तो क्या आप एग्री करते हो कि जो D1 के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट D1 के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, वो क्या है? 8,0। वो क्या है? 8,0। तो आपने यही कहा गिवन क्या है? D1 के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, व्हाट हैज बीन गिवन? गिवन के कोऑर्डिनेट्स गिवन और R1 के गिवन है। देखो R1 के क्या है एज पर क्वेश्चन? क्या है? 11.5,0। अभी आप दे देखा। अब डोर जो बिगिन हो रहा है वो यहाँ से, डोर जो बिगिन हो रहा है वो D1 से हो रहा है ना, D1 से। अब यहाँ से ये आपकी लेफ्ट वॉल है, ये वाली वॉल क्या है हमारी? ये लेफ्ट वॉल। ये क्या है हमारी? लेफ्ट वॉल। क्योंकि जो वाई एक्सिस है ये लेफ्ट वॉल, राइट। अब कह रहे हैं लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है वो कितने डिस्टेंस पर है? तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ना, क्योंकि 8 से तो स्टार्ट हुआ है। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 8। तो कहने से डोर बिगिंस 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस। क्या था? क्लियर हो गया? ठीक है। फिर पूछा कि डोर का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितना? वाई एक्सिस पर तो लाई कर रहा है, अगर मैं उसी पर खड़ा हूं तो उससे मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 0। अगर मैं उसी एक्सिस पर हूँ, डोर तो आपका किस पर एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर ही तो है। अगर मैं एक्स एक्सिस पर हूँ तो एक्स एक्सिस से मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो क्या होगा? डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? ये तो अभी आपने बताया था। अगर हम D1 की बात करते हैं, अभी हमने यहाँ मेंशन किया, देखो ये आपका D1 है। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई क्या हो जाता है? 0। जैसे कि D1 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और कौन से इंटीजर पर लाई कर रहा है? +8। इसका मतलब जो D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 8,0। इसका मतलब जो D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 8,0। ये भी क्लियर हो गया? तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? 8,0। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड। कहता है R1 इज द पॉइंट 11.5,0। एग्री करते हो? जो R1 है एज पर क्वेश्चन उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में। ये क्या है? 11.5
कॉमा 0। तो आपने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि R1 इज द पॉइंट 11.5 कॉमा 0, हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर की जो विड्थ था वो कितनी है, तो देखो बहुत सिंपल है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 8 से, एंड कहाँ पर हो रहा है 11.5 पर। दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे 3.5, दोनों का क्या निकाल दोगे, डिफरेंस निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा 3.5। किस तरह से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 दैट इज 11.5 कॉमा 0। कैन सी दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 कितना है 11.5 कॉमा 0। अब डोर जो है, डोर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये D1 है, और एंड पॉइंट है वो ये R1 है। तो बेसिकली मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो यही तो निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस ओरिजिन पॉइंट से R1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 11.5, और इस ओरिजिन पॉइंट से D1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8.0। अब आप खुद देखो, अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट से लेके इस R1 तक के डिस्टेंस में से, इस ओरिजिन पॉइंट से लेके D1 तक के डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, यानी कितना डिस्टेंस तो आपका खत्म हो गया, ये आपने माइनस कर दिया। तो बाकी का जो डिस्टेंस रह गया वो क्या रह गया, विड्थ ऑफ द डोर। क्या रह गया, विड्थ ऑफ द डोर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। व्हाट वी विल से दैट विड्थ ऑफ द डोर क्या हो जाएगा R1 माइनस D1, यानी कि R1 का एक्स एक्सिस पर है ना, R1 का जो एक्स वाला पॉइंट है वो क्या है सर 11.5, क्या है 11.5। तो D1 का जो एक्स वाला पॉइंट है वो क्या है वो 8.0। तो अगर 11.5 में से मैं 8.0 माइनस करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 3.5। कितना आ जाएगा 3.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3.5। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आपको लगता है कि कंफर्टेबल विड्थ है, देखो कंफर्टेबल विड्थ अगर हम अपने घर की जब मेजरमेंट करते हैं तो फुट में की जाती है, किसमें की जाती है, फुट में। कितनी फुट चौड़ाई है आपने सुना भी होगा, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए देखा होगा, इतना फीट है, इतना फुट चौड़ाई है, इतना फुट वो है, इतना फुट उसकी डोर की वो विड्थ होनी चाहिए, ऐसे हम देखते हैं, राइट। तो अगर अगर उसी प्रोसीजर से हम इसको देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी 1 यूनिट है वो 1 फुट के इक्वल है। जो हमारी 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1 फुट के इक्वल। और 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ये आपको पता ही होगा। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी जो डोर की विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है 3.5 यूनिट आ रही है, कितनी आ रही है 3.5। अब ध्यान से सुना, 3.5 फीट, और 1 फुट में कितने इंचेस है 12 इंचेस। तो अगर मैं 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 12 इंचेस, जो अपने आप में कंफर्टेबल है, ठीक है 12। अब 1 फुट के हिसाब से देखो 3.5 फुट, 3.5 फुट यानी कि कितना हो गया आपका ये 42 इंचेस। इट मीन एंट्री के लिए तो कंफर्टेबल, एंट्री के लिए क्या है कंफर्टेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है पर्सन इन अ व्हील चेयर, कई बार आपने हॉस्पिटल में देखा होगा व्हील चेयर तो है ना, व्हील चेयर। कहता अगर कोई पर्सन व्हील चेयर में है, वो इस रूम में एंटर करना चाहता है, तो विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो इजिली एंटर कर सकता है, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले देखो, अगर जो व्हील चेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हील चेयर की जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है, व्हील चेयर की जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है वो 32 से लेकर 33 इंचेस होती है। जैसे याद करना पड़ेगा, नहीं अप्रोक्सीमेट, एक ही जगह पे पॉइंट है ना। देखो अगर आपको व्हील चेयर की विड्थ ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करोगे, या तो क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन में तो उसने हमें दिया नहीं है। तो जो होती है फिर वो आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हील चेयर की जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है वो 32 to 33 इंचेस होती है, और इसकी विड्थ कितनी आ रही है 42। अब अगर व्हील चेयर की विड्थ 32 है और डोर की विड्थ 42 है तो इजिली एंटर कर जाएगी, इसका मतलब कंफर्टेबल है। इसका मतलब क्या है, कंफर्टेबल है। तो यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर ए पर्सन यूजिंग व्हील चेयर। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से एंटर करता है तो वो भी इजीली एंटर कर सकता है। हो गया क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट। हाँ जी, एक चीज में कलर जरूरी है तो कुछ में भी चल जाए। अब जो आपका क्वेश्चन है कि इसको फुट में लेना जरूरी है, तो मेरा आंसर ये है कि हाँ इसको फुट में लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको फिट में नहीं लोगे तब तक आप इंचेस में नहीं जाओगे। तो नॉर्मली जो हमारी मेजरमेंट होती है फुट में ही होती है, इतना फुट चौड़ाई, इतने फुट लंबाई। तो जिस पैरामीटर में आपसे पूछा जा रहा है उसी पैरामीटर में क्वेश्चन को प्रैक्टिकल समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, दैट इज द पार्ट 4। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, इफ बी वन की कोऑर्डिनेट्स का 0,1.5 एंड बी टू के कोऑर्डिनेट्स का 0,4,
रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, प्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो कह रहा है जो बाथरूम डोर है आपके हिसाब से जो रूम डोर है, रूम डोर की विड्थ तो आपने निकाली थी, तो कहता है ये नैरोअर है या उससे ज्यादा वाइड है। V1 कितना है 0,15। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डोर है आपका बाथरूम डोर है, ये एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है, ये आपका किस पर है, वाई एक्सिस पर। क्लियर हो गया। तो ये आपका B1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, B2। ये आपको कहा जा रहा है बाथरूम का डोर, राइट। तो जैसे जब एक्स एक्सिस पर था तो हमने एक्स पॉइंट से विड्थ निकाली थी, जब वाई एक्सिस पर था तो विड्थ किससे निकालोगे, वाई पॉइंट से। तो अगर मैं इसकी विड्थ निकालता हूँ तो क्या करूंगा, 4 माइनस 1.5, 2.5, 4 यानी कि 4.0, इसमें से माइनस क्या कर दोगे, 1.5। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये 2.5। इसका मतलब जो रूम डोर था उसकी विड्थ इससे क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि वो कितना आया था 3.5 और ये कितना है 2.5। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट हैज बीन गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 गिवन है 0,1.5 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 गिवन है 0,4। तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर ये कितना आ गया आपका 4 माइनस 1.5, जिसको आपने निकाला है कितना हो गया 2.5। ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो विड्थ ऑफ रूम डोर है आपका वो कितना आ गया 3.5। ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना हो गया 2.5 और रूम डोर कितना था 3.5। तो विड्थ ऑफ रूम डोर जो है वो इससे ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5 इट मींस बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है एज कंपेयर टू द रूम। कितना नैरो था आप कह सकते हो, बाय 1 अगर वो ये भी बाय 1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है आपकी वो, उसमें इतना ही था आपका कि आपको क्वेश्चन जो ये गिवन था, एक ही क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें टोटल कितने थे आपके 4 पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 पॉइंट। इज इट क्लियर, ठीक है।